आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सीरीज 5A चैप्टर नंबर 2 रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इन फाइनेंस मार्केट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको NISM का सीरीज 5A एग्ज़ाम पास करना होगा। टोटल इसमें 12 चैप्टर्स हैं और उसमें से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल एग्ज़ाम है, आप 3 दिन के अंदर पढ़ के ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज अभी पहले ये वीडियो बनाया है जिसमें 40-45 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से 1 लाइन टाइप के बनाए गए हैं। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के संबंधी जानकारी होनी चाहिए, जो सेबी के द्वारा 12 चैप्टर में एक पूरा विवरण दिया गया है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहले, म्यूचुअल फंड के मुख्य घटक कौन कौन है? यानी कि जो म्यूचुअल फंड बनाया जाता है उसके मुख्य घटक स्पॉन्सर, जो कोई इस फंड को प्रमोट करता है, ट्रस्टी जो एक ट्रस्ट में रहते हैं, AMC जो इसको पूरा AMC होती है जैसे बैंक, जो 44 AMC म्यूचुअल फंड बिक्री करती हैं, कस्टोडियम, RTA और इन्वेस्टर, ये म्यूचुअल फंड के प्रमुख घटक हैं। आपको पूछ लिया जाएगा, इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 2, स्पॉन्सर कौन होता है? तो उत्तर है स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड स्थापित करने वाला प्रवर्तक यानी प्रमोटक होता है। प्रश्न नंबर 3, स्पॉन्सर की न्यूनतम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? तो 100 करोड़ कम से कम होनी चाहिए। स्पॉन्सर की मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं? ट्रस्ट स्थापित करना और AMC बनाना। जो स्पॉन्सर होगा उसकी मुख्य जिम्मेदारी है कि एक तो ट्रस्ट बनाए, प्रत्येक म्यूचुअल फंड की एक ट्रस्ट होगी और उसको एक AMC होगी। प्रश्न नंबर 5, ट्रस्टी कौन होता है? निवेशकों के हित की रक्षा करने वाली एक संस्था है। जैसे ट्रस्ट बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, इसी प्रकार करके एक ट्रस्टी बनती है और उसका काम है जो भी क्लाइंट इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पैसे की रक्षा करें। प्रश्न नंबर 6, ट्रस्टी को रेगुलेट कौन करता है? तो यह ट्रस्टी जो बनती है, जैसे मान लिया सेक्शन 8 कंपनी बनती है तो भारत सरकार के कंपनी नियम के अनुसार बनती है, लेकिन ट्रस्टी जब बनेगी जो म्यूचुअल फंड संबंधी वह सेबी के द्वारा रेगुलेट है, उसके द्वारा बनेगी। AMC का मुख्य कार्य क्या है? प्रश्न नंबर 7, म्यूचुअल फंड स्कीम का प्रबंधन करना। प्रश्न नंबर 8, AMC की न्यूनतम नेटवर्क कितनी होनी चाहिए? मैंने बताया उसकी कितनी होनी चाहिए। जो प्रमोटर है, स्पॉन्सर है, 100 करोड़, AMC की कम से कम 50 करोड़। प्रश्न नंबर 9, फंड मैनेजर किस संस्था का कर्मचारी होता है? फंड मैनेजर जो होता है, जो आपके फंड को, अब मान लिया स्पॉन्सर हो गया, ट्रस्टी होगी, AMC, उसके बाद आता है रोल फंड मैनेजर, जो आपके फंड को किस किस संस्था में, किस किस कंपनी में, किस जगह लगाना, ये काम होता है। तो वह जो फंड मैनेजर होता है AMC का कर्मचारी होता है। प्रश्न 10 है, कस्टोडियम का कार्य क्या है? सिक्योरिटी की सुरक्षा, कस्टडी रखना, सिक्योरिटीज की सुरक्षा रखना, जैसे एक ट्रेजर के तौर पर काम करता है। कस्टोडियम को किस से स्वतंत्रता होना चाहिए? AMC से स्वतंत्र होना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, RTA का फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट। प्रश्न नंबर 13, RTA का मुख्य कार्य क्या है? निवेशकों को रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन संभालना इसका मुख्य कार्य होता है। प्रश्न नंबर 14, म्यूचुअल फंड स्कीम का स्वामी कौन होता है? इसका जो होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का स्वामी, अगर देखा जाए, निवेशक होता है जो यूनिक होल्डर होता है। प्रश्न नंबर 15, निवेशकों को प्रतिनिधित्व कौन करता है? ट्रस्टी करता है। प्रश्न नंबर 16, AMC को कौन नियुक्त करता है? AMC को नियुक्त करता है ट्रस्टी, जो ट्रस्ट बनाता है वो AMC को नियुक्त करता है। प्रश्न नंबर 17, म्यूचुअल फंड की दैनिक NAV कौन घोषित करता है? तो दैनिक NAV घोषित करने का काम AMC का है, यानी कि प्रतिदिन बाजार बंद होने के बाद AMC का काम है जो NAV है वो ऊपर हुई है नीचे वो घोषित करना। प्रश्न नंबर 18, म्यूचुअल फंड के खाते का ऑडिट कौन करता है?
तो सेबी द्वारा अप्रूव ऑडिटर करता है, जो सेबी द्वारा अप्रूव होता है। म्यूचुअल फंड में हितों के टकराव में कौन रोकता है? तो ट्रस्टी। कस्टोडियम और आरटीए का उद्देश्य सभी निवेशकों के पैसे को सुरक्षित करना है। प्रश्न नंबर 21, फाइनेंस मार्केट क्या होता है? वह बाजार। अब आगे ना मेन रोल। पहले 20 क्वेश्चन आसान थे बिल्कुल, अभी 20 क्वेश्चन थोड़े से आपको हार्ड मिलेंगे। फाइनेंस मार्केट का क्या काम है? वह बाजार जहां धन, सिक्योरिटी और फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स की खरीद फरोख्त होती है, उसको हम फाइनेंस मार्केट कहते हैं। यानी कि जहां पर आप बाजार में, सिक्योरिटीज में, फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट में या शेयरों में जो पैसा लगाते हैं उसको फाइनेंस मार्केट कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, म्यूचुअल फंड का फाइनेंस मार्केट में क्या रोल है? अब म्यूचुअल फंड निवेशकों की बचत को पूंजी बाजार में लगाकर, यानी कि बचत को, यानी कि निवेश को लगाकर पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास में योगदान देना है। म्यूचुअल फंड का महत्वपूर्ण काम है, एक तो निवेश यानी कि जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको बचत करना और आर्थिक विकास में योगदान देना है। प्रश्न नंबर 23, म्यूचुअल फंड किन किन बाजारों में निवेश करते हैं? इक्विटी वो म्यूचुअल फंड है जो शेयर मार्केट में जाता पैसा। जैसे जितनी बड़ी कंपनी, जैसी कंपनियां हैं, लार्ज कैप, उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, माइक्रो कैप, सेक्टर्स, फार्मा सेक्टर, इलेक्ट्रिक सेक्टर, मोटर सेक्टर, ये इस तरह करके जो पैसा वो सब इक्विटी में आता है। दूसरा मार्केट, इक्विटी मार्केट में अलग अलग है, बहुत सारी, कह रहे हैं शेयर मार्केट अलग है, म्यूचुअल फंड मार्केट अलग है, दूसरे जो है अलग अलग तरह डेप्ट मार्केट अलग है, सब में ये पैसा लगता है। डेप्ट हो गया, डेप्ट मार्केट में, मनी मार्केट में, ये सब म्यूचुअल फंड का पैसा इन चीज़ों में लगता है। प्रश्न नंबर 24, म्यूचुअल फंड पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे सहायक है? म्यूचुअल फंड पूंजी निर्माण, यानी कि म्यूचुअल फंड जो है, पूंजी जो बन रही है, हमारी जो इकोनॉमी ग्रो हो रही है, उसमें लंबी अवधि की बचत को कंपनी और सरकार को उपलब्ध कराकर पूंजी निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 25, म्यूचुअल फंड लिक्विडिटी कैसे बढ़ाते हैं? बड़े स्तर पर सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त करके बाजार में नकद का प्रभाव बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 26, म्यूचुअल फंड रिटेल निवेशकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वे कम निवेशक में पेशेवर प्रबंधक और विधिकरण प्रदान करते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड रिटेल निवेशकों के लिए, जो निवेशक मतलब जो इन्वेस्टर है, उनके लिए कैसे महत्वपूर्ण है? तो वहाँ पर क्या है, पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल मैनेजर वो रहते हैं, फंड मैनेजर या काम करने वाले। प्रश्न नंबर 27, म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट निवेश में क्या अंतर है? डायरेक्ट निवेश में निवेशक स्वयं निर्णय लेते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड पेशेवर मैनेजर निवेश करता है। डायरेक्ट में मान लिया आपका पैसा आपने डायरेक्ट लगा दिया, और म्यूचुअल फंड में क्या, आपका फंड मैनेजर आपके पैसे को लगाता है, कहाँ कहाँ पे लगाना है। प्रश्न नंबर 28, म्यूचुअल फंड जोखिम प्रबंधन में कैसे मददगार होता है? विधिकरण, डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से जोखिम को कम करते हैं। प्रश्न नंबर 29, म्यूचुअल फंड सेकंड मार्केट को कैसे सपोर्ट करते हैं? नियमित क्रेडिट में बाजार की स्थिति और गहराई बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 30, म्यूचुअल फंड निवेशकों में अनुशासित बचत कैसे बढ़ाते हैं? एसआईपी जैसे योजनाओं के माध्यम से नियमित निवेशकों को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न नंबर 31, म्यूचुअल फंड कारपोरेट गवर्नर में कैसे योगदान देता है? कारपोरेट का क्षेत्र जो है, संस्थागत निवेशक होने के कारण कंपनियों के प्रबंधन पर निगरानी रखते हैं। प्रश्न नंबर 32, म्यूचुअल फंड में अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होता है? बचत को निवेश में बदलना, म्यूचुअल फंड का काम है। रोजगार सृजन करना, बाजार की स्थिरता बनाए रखना म्यूचुअल फंड का महत्वपूर्ण काम है। प्रश्न नंबर 33, म्यूचुअल फंड बैंकिंग सिस्टम पर दबाव कैसे कम करते हैं? लंबी अवधि की फंडिंग उपलब्ध कराकर, या कि बैंकों को लंबी अवधि के लिए पैसा दे दिया जाता है उससे। म्यूचुअल फंड निवेशकों को आसान कैसे बनाते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जो भी आपके इन्वेस्टर हैं, एसआईपी कहने मतलब आप छोटे छोटे अमाउंट में सरल प्रक्रिया के माध्यम से। प्रश्न नंबर 35, म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन में कैसे मदद करता है? छोटे निवेशकों को भी पूंजी बाजार से जोड़ देता है, यानी कि 500 रुपये लगाने वाला भी पूंजी बाजार से जुड़ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।